नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री को एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर शिकस्त देंगे नायब श्रेणी के मंत्री। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगले कुछ एक घंटे बाद मिल जाएगा। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक रूप से एक ऐसा इलाका जो पिछली 3 योजनाओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी का डट करके साथ दे रहा है, उस इलाके में 19 जनवरी के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव में जनता वोट नहीं करेगी, बल्कि जनता ने जिनको चुना है वो नुमाइंदे वोट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इलाका है फरीदाबाद। जी हां, फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 19 जनवरी को होने जा रहा है। कड़ाके की ठंड, 1 साल अभी कुछ दिन में हो जाएगा मेयर बने हुए, और यहां से जो मेयर बनी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे दादरी के रहने वाले रमेश जोशी की पुत्रवधू, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे पूर्व चेयरमैन संदीप जोशी की धर्मपत्नी यहां से मेयर बनी। और ना केवल मेयर बनी, बल्कि प्रवीण जोशी, जो संदीप जोशी की धर्मपत्नी है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली चेयरपर्सन या मेयर बनी। प्रवीण जोशी और संदीप जोशी इस इलाके में एक बड़ा चेहरा है। विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी वो वर्षों से कर रहे हैं। संगठन के भी बड़े खिलाड़ी हैं संदीप जोशी, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और जिंदगी उनके पिता से लेकर के और अब तक भारतीय जनता पार्टी में ही उन्होंने गुजारी है। बड़े शरीफ व्यक्तित्व के धनी उनको माना जाता है। लेकिन फरीदाबाद में जो असली राजनीति है वो संदीप जोशी या प्रवीण जोशी की नहीं, बल्कि यहां प्रतिष्ठा दांव पर है मोदी के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की, जो फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। 3 बार मंत्री भी बने हैं, हालांकि कैबिनेट के मंत्री नहीं बन पाए। और प्रतिष्ठा दूसरी तरफ दांव पर है। पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार में पार्ट 1 में मंत्री रहे और जिनकी मंत्री रहते हुए टिकट कट गई, अब वो नायब श्रेणी सरकार में मंत्री हैं और नाम है विपुल गोयल। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और विपुल गोयल के साथ साथ उन्हीं के मित्र नायब श्रेणी सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री, और जो केपी गुर्जर यानी कृष्णपाल गुर्जर के पुराने हल्के, जब वो विधायक बने, उस तिगांव से वो विधायक राजेश नागर, दोनों की नायब श्रेणी के दोनों मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और इन मंत्रियों की एक तिकड़ी है इस लोकसभा में, जिसमें तीसरा चेहरा पलवल के विधायक और खेल मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम। हालांकि गौरव गौतम पलवल से हैं, लेकिन तीनों की तिकड़ी है इस लोकसभा में। सैनी के 3 मंत्री और दूसरी तरफ मोदी साहब का मंत्री केपी गुर्जर। अब 19 तारीख को दोनों धड़ों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हरियाणा प्रदेश में पिछले साल की शुरुआत में नगर निगमों के चुनाव हुए थे, जिसमें हिसार नगर निगम का भी हुआ था, फरीदाबाद का भी हुआ था, गुड़गांव का भी हुआ था, अलग अलग हरियाणा प्रदेश में करनाल का भी हुआ था। लेकिन उसके बाद मेयर तो चुन लिया गया जो सीधी वोटिंग से, लेकिन जो पार्षद बने
उनको 2 और पदाधिकारी यानी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करना था, जो अब तक नहीं हो पाया। हरियाणा के बहुत से नगर निगमों में नहीं हो रहा। बाट देख रहे हैं एमसी कि किसकी लॉटरी खुले, क्योंकि मेयर के एक तरफ सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी लग जाएगी, एक तरफ डिप्टी मेयर की, 2 लोगों को और चौधर मिल जाएगी। और फरीदाबाद में 2026 के शुरुआत में ही पहले महीने की 19 तारीख को यह चुनाव है। इससे पहले पिछले साल भी 11 अगस्त 2025 को चुनाव होना था यहां फरीदाबाद का, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पाया। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक जो पार्षद हैं फरीदाबाद के, उनमें से ज्यादातर कृष्णपाल गुर्जर के धड़े से हैं, ज्यादातर कृष्णपाल गुर्जर के नजदीकी हैं, उन्हीं की हाजिरी ज्यादा मारते हैं। और यहां पिछले कई दिन से आपसी टसनबाजी चल रही है। विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर और जो उनके साथी विधायक हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा फरीदाबाद में एक पुस्तकालय का उद्घाटन 2 बार, एक बार केपी गुर्जर कर गए और दूसरी बार विपुल गोयल और राजेश नागर ने सुरेंद्र सिंह नागर, जो राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे करवा दिया। इसी तरह से हमने देखा पलवल में भी किस तरह की बहुत बार हालातें बनी। तो यह 2 धड़े बटे हुए हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की कितनी बड़ी बातें करती रहे, लेकिन सच्चाई और हकीकत यह है कि यहां इस इलाके में फरीदाबाद लोकसभा में पार्टी में आपसी खींचतान चरम सीमा पर है। अब चूंकि 2 धड़े हैं, एक केपी गुर्जर का और दूसरा विपुल गोयल और राजेश नागर का, दोनों धड़े चाहेंगे कि उनकी चौधर बरकरार रहे। केपी गुर्जर दोनों पदों पर अपने नजदीकियों को बैठाना चाहेंगे क्योंकि पार्षदों का बहुमत उनके पास है, और विपुल गोयल और राजेश नागर हर हालात में चाहेंगे कि एक पद कम से कम उनको मिले। यही सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि विपुल गोयल और राजेश नागर के पास बहुमत के लिए जितने पार्षद चाहिए उतने पार्षद नहीं हैं, नजदीक भी नहीं है आज के दिन। हालांकि समय बदलता रहता है, क्या पता कब कौन पार्षद किस खेमे में चला जाए, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर एक पद विपुल गोयल और राजेश नागर और गौरव गौतम की ये तिकड़ी ले जाने में कामयाब रही तो फरीदाबाद लोकसभा में इनका दबदबा बन जाएगा। और अगर पूरी कोशिश करने के बावजूद कृष्णपाल गुर्जर दोनों पदों को अपने पास नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव में, या भी जो लगभग 3 साल का उनका कार्यकाल बाकी है, उनको एक चैलेंज सामने खड़ा दिख सकता है। कृष्णपाल गुर्जर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दोनों पदों पर वो अपने नजदीकियों को बैठाएं। हम देखते हैं अक्सर कि अभी जो नगर निगम की जो मेयर हैं या जो उनके पति हैं संदीप जोशी, वो भी इस इलाके में बहुत सक्रिय हैं। वो निर्गुट रहते हैं या केपी गुर्जर का पक्ष लेते हैं या राजेश नागर और विपुल गोयल के साथ खड़े होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से एक नई नजीर पेश होगी। अगर सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना लिए गए, पूरी बीजेपी यहां खुश रही, तो इससे हिसार और जो बाकी इलाकों में जो चुनाव होने हैं वहां भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अगर यही आपसी खींचतान रही, चुनाव वोटिंग तक चला गया, तो जो बाकी नगर निगम है उनमें भी एक खींचतान देखने को मिलेगी। फरीदाबाद से एक नई नजीर पेश की जा सकती है। अब देखना यह है
कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर, दोनों ही पदों पर कृष्णपाल गुर्जर अपनी ताकत दिखा करके अपने नजदीकियों को बनाते हैं, या विपुल गोयल और राजेश नागर कोई एक पद अपने पास ले जाते हैं, या दोनों ले जाते हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारी निगाहें हैं। आपके हिसाब से फरीदाबाद में कौन हो सकता है सीनियर डिप्टी मेयर, कौन हो सकता है डिप्टी मेयर, किसके नाम पर सहमति हो सकती है? आप अपनी बेबाक राय जरूर रख सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के जो अलग अलग नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए, उन पर हमारी निगाहें हैं। आप वहां से भी कमेंट कर सकते हैं कि उन इलाकों में कौन हो सकता है। बहरहाल 19 तारीख यानी अगले कुछ घंटे बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी में खींचतान और बढ़ेगी या बीजेपी में अनुशासन का हंटर चल करके पार्टी एकजुटता दिखाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।